और बात केंद्रीय कर्मचारियों की। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए जेसीएम यानी कि संयुक्त सलाहकार मशीनरी का एक प्रतिनिधिमंडल आज प्रधानमंत्री से मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी है। इसका मकसद सरकारी कर्मचारियों को वेतन का 50% सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन उपलब्ध कराना है। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद भी दिया है। आपको बता दें कि जेसीएम ओपीएस यानी कि पुरानी पेंशन योजना के लिए आवाज उठाने वाली संस्था के तौर पर जानी जाती है और लंबे समय से पेंशन की मांग की जा रही थी। कई संगठनों ने लगातार केंद्र सरकार के मंत्रियों से और संगठनों ने ज्ञापन भी दिया था, लेकिन एक लंबे अरसे बाद अब पेंशन सरकार की ओर से मिलती हुई दिखाई दे रही है। असल में 5 फायदे हैं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के 5 फायदे हैं। एक तो एश्योर्ड पेंशन होगी, ये बात साफ तौर पर दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़ है एश्योर्ड फैमिली पेंशन होगी और तीसरी चीज़ है एश्योर्ड मिनिमम पेंशन होगी और इन्फ्लेशन इंडेक्शन भी इसमें होगा। लमसम पेमेंट का भी प्रावधान इसमें दिया गया है। वहीं यूपीएस का एक बड़ा फैसला भी हुआ है। न्यू पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। 800 करोड़ रुपए का अरियर भी इसमें मिलेगा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी को कई यूनियन के संगठनों ने धन्यवाद दिया है। इस बात को प्रेस कॉन्फ्रेंस में अश्विनी वैष्णव ने बताया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी राजनीति से ऊपर उठकर फैसले लिए हैं, ये इस बात का भी जिक्र किया है। और इसके साथ साथ सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से अश्विनी वैष्णव जो कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने कहा कि यूपीएस में केंद्र सरकार पर 6,250 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ भी पड़ेगा। यूपीएस के सारे पॉइंट्स ओपीएस के सारे पॉइंट्स यूपीएस में शामिल कर लिए गए हैं, इस बात का भी जिक्र किया है। इसीलिए इस कंसल्टेशन के बाद में और साथ ही साथ जो जॉइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज का जेसीएम, उसके साथ मल्टीपल मीटिंग्स, फिर दुनिया के कई देशों में किस तरह की स्कीम्स हैं, किस तरह के सिस्टम्स हैं, वो भी देखा। फिर भारत की जो अर्थव्यवस्था है और केंद्र सरकार का बजट है, उसको समझने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ, सबके साथ कंसल्टेशंस हुए और इस कंसल्टेशन के बाद में एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम का रिकमेंडेशन इस कमेटी ने किया और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किया है, इसको अनुमोदित किया है और ये स्कीम अभी आने वाले समय में लागू होगी। वहीं आर्थिक रूप से आईसीयू में पड़ी पाकिस्तान की इकोनॉमी को